वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी की घोषणा करी गई है। किसकी करी गई है? एएफसी एशिया कप जो होता है इसकी 2023 की मेजबानी कौन करेगा, इसकी घोषणा करी गई है। अब एएफसी का मतलब होता है एशियाई फुटबॉल परिसंघ, और इस परिसंघ ने कहा है 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो बात करेंगे कि आखिर में कौन सा देश कर रहा है इस बार इसका आयोजन, और भारत को इसमें रखा गया या नहीं रखा गया इसके ऊपर जानेंगे। साथ में ये क्या होता है एएफसी, किस बिहाफ पर ये जो है घोषणा करते हैं मेजबानी की, कोई भी देश मेजबानी करेगा या नहीं करेगा किस बिहाफ पर बताते हैं, उसको जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए अभी हुआ क्या है, एशिया कप जो 2023 होने वाला है उसकी मेजबानी कहा गया है इस बार कतर करेगा। कौन सा देश करेगा? कतर करेगा। अब एशियाई जो फुटबॉल परिसंघ है उसने ये घोषणा अभी कल के दिन में करी थी, यानी कि 17 अक्टूबर को ये घोषणा करी गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चीन के स्थान पर एशियाई कप 2023 की जो मेजबानी है वो कतर करने वाला है। यानी कि 2023 की मेजबानी वैसे तो चाइना करने वाला था, लेकिन जब इनकी बैठक हुई कल तो इन्होंने ये कह दिया कि चीन नहीं बल्कि उसके बदले कतर जो है वो इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। यानी कि जो आयोजन होगा इस बार का एशियाई का, एएफसी का, वो कौन करेगा? वो कतर करेगा। अब 2027 में एएफसी एशियन कप के लिए भारत और सऊदी अरब को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब इनको लघु सूची में रखा गया है। यानी कि ये हो सकता है कि 2027 में एएफसी एशियन कप की जो मेजबानी है वो भारत या सऊदी अरब में से कोई कर सकता है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है लघु सूचनाएं जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो याद रखिएगा कि 2023 का इस बार जो एशियाई कप होने वाला है ना, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने जो कहा है कि जो एशियाई कप होगा वो चाइना की जगह कतर में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाएगा आपसे कि पहले कहाँ होने वाला था और अब कहाँ हो रहा है करंट में। कतर ने इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर नई मेजबानी के रूप में उभारा है। कतर ने क्या करा है, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर नई मेजबानी के रूप में उभारा, यानी कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा ताकि इसकी मेजबानी कर सके। 2019 में बताया जा रहा है कि महाद्वीपीय चैंपियनशिप चीन को प्रदान की गई थी। 2019 में जो महाद्वीपीय चैंपियनशिप थी वो चीन को प्रदान करी गई थी, लेकिन 16 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 के बीच यह प्रतियोगिता 10 चीनी शहरों में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब ये नहीं होगी, है ना। तो अभी क्यों नहीं होगी? क्योंकि कतर ने इसकी जगह ले ली है। उसने इंडोनेशिया दक्षिण कोरिया को भी इसमें पछाड़ कर अपना स्थान हासिल करा है। साथ में चाइना से छीन कर जो है कह सकते हैं आपकी ये कतर को दे दिया कि भैया जो एशियाई कप होगा वो कतर करेगा उसकी मेजबानी। क्लियर? आगे बात करते हैं तो ये सब आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। अब ये जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट करा गया, अभी मैंने बताया था कि शॉर्ट लिस्ट हुआ है सऊदी अरब और भारत, ठीक है। अब एएफसी एशिया कप 2027 के लिए बोली प्रस्तावों पर जो है विचार किया, और एएफसी कार्यक्रम समिति ने से और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है, ठीक है, साथ में सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ को अंतिम 2 बोलीदाताओं के रूप में शॉर्ट लिस्ट किया गया। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट का मतलब बताया था, लघु सूची जिसे कहा जाता है वो किया गया है। तो याद रखिएगा जो एएफसी जो एशियाई कप है 2027 उसके लिए जो बोली प्रस्तावनाओं पर विचार किया गया, ठीक है, इसी के अंदर। और एएफसी कार्यक्रम समिति ने और साथ में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है उसने सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ को अंतिम 2 बोलीदाताओं के रूप में शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। यानी कि 2027 की मेजबानी ये 2 देश में से एक कर सकता है। अब एएफसी कांग्रेस द्वारा फरवरी 2023 की अगली बैठक में अगली मेजबानी पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आज कल में इस पर भी निर्णय आ सकता है कि आखिर में मेजबानी 27 वाली कौन करेगा। एएफसी एशियन कप की बोली से ऑस्ट्रेलिया 1 सितंबर 2022 को हट गया। उसके बाद 13 अक्टूबर 2022 और 14 दिसंबर 2020 को फुटबॉल फेडरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और साथ में उज्बेकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन ने अपनी बोली वापस ले ली है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एएफसी एशियन कप की बोली से ऑस्ट्रेलिया 1 सितंबर 2022 को हट गया, ठीक है। उसके बाद 13 अक्टूबर 2022 और 14 दिसंबर 2020 को फुटबॉल फेडरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जो ईरान है और साथ में उज्बेकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अपनी बोली को वापस ले लिया है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इसके अच्छे बारे में आप जान गए होंगे कि 27 की कौन करेगा, 23 की कौन कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा AFC के बारे में। AFC एशियन कप के बारे में अगर बात करें तो AFC एशिया जो कप है वो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित एक प्राथमिक संघ फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि AFC जो होता है वो एशिया कप यानी कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों राष्ट्रीय टीमों की एक आयोजित प्राथमिक संघ फुटबॉल जो होता है, ये क्या होता है, एक प्रतियोगिता होती है। अब AFC एशिया कप एशिया के महाद्वीप चैंपियनशिप को निर्धारित करता है। साथ में AFC एशिया कप को कोपा अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी महाद्वीप फुटबॉल लीग बताया जाता है। ये क्वेश्चन जीके के अंदर आता है कि ये बताइए जो AFC एशियन कप है उसे मतलब वो कौन सी लीग है, कितने नंबर पर आती है, तो दूसरे नंबर पर आती है। पहले पर अमेरिका की कोपा जो है, कोपा आती है, दुनिया की सबसे बढ़िया फुटबॉल लीग है। और दूसरे पर सबसे पुरानी महाद्वीप अगर फुटबॉल लीग है तो वो AFC है। AFC एशिया कप 2019 में पहली बार टूर्नामेंट में वीडियो सहायक रेफरी का उपयोग किया गया था और टूर्नामेंट को 24 टीमों तक विस्तारित किया गया था। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि AFC एशियन कप टूर्नामेंट 2019 का ये 17वां संस्करण था जो अभी हुआ था। अब इसके बाद 18वां होने वाला है। 5 जनवरी 2019 से 1 फरवरी 2019 तक संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित किया गया था। 2017 वाला जो संस्करण था वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। AFC एशियन कप का 17वां संस्करण कहाँ हुआ था 2019 का, तो ये जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, यानी कि UAE के अंदर हुआ था, ठीक है। और जापान को इसमें 2019 में जो है जापान को 3-1 से हराकर कतर ने फाइनल में पहली बार टूर्नामेंट जीता था। प्रतियोगिता में पहली बार शीर्ष 4 पर कतर शामिल हुआ था और जीत भी गया था। तो ये आपको याद रखना। और 2023 की मेजबानी कतर ही कर रहा है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और साथ में शेयर करिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि वहां आपको वीडियो के PDF के साथ साथ जो है क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो और शुक्रवार की अगर ये वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, ब्रिक्स के ऊपर करा रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।